नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपना बिहार में सबसे पहले बात बुलडोजर, आगजनी और हमले की। तो पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहा है। नेपाली नगर में 15 से ज्यादा बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। यहां अवैध कब्जे को तोड़कर हटाया जा रहा है। नेपाली नगर में करीब 2000 पुलिस बल की तैनाती की गई है, जो इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल सके इसे सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान झड़प, हंगामे और पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। मौके पर पटना के कई आला अधिकारी मौजूद हैं। आपको बता दें कि आवास बोर्ड की ये जमीन, जिस पर अवैध तरीके से कब्जा कर मकान और दुकानों को बना लिया गया, इसके बाद कार्रवाई करने के लिए नोटिस भेजी जाती है। लेकिन जब लोगों ने इस नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया, मकानों को खाली नहीं किया, तो आज रविवार की सुबह होते होते 7 बजे से 14 बुलडोजर यहां इस इलाके में प्रवेश करते हैं और उसके बाद एक एक करके मकानों को तोड़ा जाने लगा। प्रशासन की तरफ से एक्शन लिया जाने लगा। तो राजीव नगर के इस इलाके में जहां अवैध तरीके से कब्जा जमाया गया था, घरों का निर्माण किया गया था, वहां सुबह 7 बजे से बुलडोजर चल रहा है। राजीव नगर में अतिक्रमण हटा रहे पुलिस पर पथराव लोगों ने किया। मौके पर मौजूद सिटी एसपी पर लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो बाल बचे हैं। सिटी एसपी को इस दौरान गंभीर चोटें आई, जिन्हें अस्पताल भेजा गया। तो ये वो तस्वीर, सिटी एसपी आपको नजर आ रहे होंगे, जिन्हें हाथ में गंभीर चोटें आई हैं, चेहरे पर चोट के निशान हैं और जानलेवा हमला उनके ऊपर किया जाता है। रबियों ने सिटी एसपी मध्य पे हमला किया है, जानलेवा हमला किया है। बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं सिटी एसपी जो हैं अवरीश राहुल हैं और पूरे तौर पे ये घायल हो चुके हैं। कार्रवाई जो की जा रही थी उसको ये लीड कर रहे थे और यहाँ पे देख सकते हैं सुबह से लगातार लगे हुए थे। सिटी एसपी पे जानलेवा हमला किया है अवरीश राहुल ने। गलती से हुआ है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है। अमरीश जी घायल हो गए। मेरी गलती से इसमें मेरी गलती से हुआ है। इस कार्रवाई के बाद भी ये संयम बरते हुए हैं, कर रहे हैं कि मेरी गलती से ये घटना हुई है। ये जो है अभी भी संयम बरते हुए सिटी एसपी और इन पर जानलेवा हमला हुआ है। बाल बचे हैं सिटी एसपी जो है बाल ये बचे हैं। अमरीश राहुल है और ये बाल बचे हैं। इनको जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाने दीजिए। देखिए ये घायल हुए, बुरी तरह से घायल हो चुके हैं यहाँ पे और ये इन्हें हॉस्पिटल जो है इनके सुरक्षा कर्मी लेकर के जा रहे हैं। इन्हें जाने दीजिए, अरे जाने दीजिए इनको, पहले हॉस्पिटल जाने दीजिए, हॉस्पिटल जाने दीजिए इनको। ये संयमित अभी भी संयम बरते हुए हैं। फोर्स जो है वो लगातार इस इलाके में बनी हुई है। जो फोर्स है अपने कप्तान पे जानलेवा होने के बाद भी ये संयम जो है पुलिस अधिकारी जो है वो बरते हुए हैं। कैमरा पर्सन दीपा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जो आप तक पल पल की जानकारी पहुंचा रही है। और हमारे साथ इस वक्त सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय। इस वक्त कार्रवाई जब सुबह 7 बजे से शुरू हुई है तो उसके दौरान तमाम तरह की तस्वीरें सामने आई, लेकिन अब डीएम का बयान सामने आ रहा है, जिन्होंने कहा है कि कानून तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी और अगर ये लोग इसमें शामिल हैं तो अब उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। बिल्कुल विवाह और 1 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पटना जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का एक बड़ा दावा है कि राजीव नगर में जो उपद्रव और हंगामा फैलाया गया,
इसमें बाहर के लोगों को बुलाया गया था, दियारा के लोगों को बुलाया गया था, लेकिन अब पूरी तरीके से प्रशासनिक अमला जो है वह एक्शन मोड में दिख रहा है। आप देख सकते हैं जो बिल्डिंग डिमोलिश किए गए हैं उनका अवशेष जो है वो मैं आपको तस्वीरों में दिखा पा रहा हूं। चारों तरफ मलबा बिखरा पड़ा है। ये वैसे निर्माणाधीन मकान है जो मना करने के बावजूद बनाए गए थे और फिलहाल अब जेसीबी और पोकलेन की मदद से पूरे राजीव नगर में चारों तरफ अभियान जो है वो तेज कर दिया गया। और देखिए तस्वीरों में दूर दूर तक जो जेसीबी और पोकलेन मशीनें हैं वो केवल और केवल अब जो डिमोलिश किया जा रहा है उसके काम में लग गई हैं। सैकड़ों की संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो साथ में खड़े हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी साथ में खड़े हैं और अब पूरी तरीके से प्रशासनिक कब्जा राजीव नगर इलाके में। संजय, एसएसपी पटना जब यहाँ पर पहुंचे तो उसके बाद क्या अब ये माना जाए कि हालात सामान्य करने की कोशिश भी हो रही है और पुलिस ने संकेत भी दे दिए हैं कि सख्ती से अब आप लोगों से निपटा जाएगा? देखिए सख्ती शुरू से ही प्रशासनिक टीम द्वारा की जा रही थी, लेकिन चौतरफा हमला हो रहा था, चारों तरफ से पथराव हो रहा था और कई बार की जो प्रोटेक्शन है उसको जो बैकअप में पुलिस टीम थी उसने सपोर्ट किया और अब आइडेंटिफाई करके एक एक लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए कई लोगों को भी निकाल कर उन्हें यहाँ से भेजा जा रहा है कि आप चले जाइए, क्योंकि राजीव नगर के हालात वैसे नहीं है कि लोग अपने घरों में जो टेनेंट हैं वो रहें और ऐसे लोगों को भी यहाँ से हटाया जा रहा है। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से प्रशासनिक नियंत्रण में है, लेकिन लोगों का दर्द, लोगों का दुख भी अपनी जगह पर है। जिनकी सालों की गाढ़ी कमाई आज मिट्टी में मिल गई, लोग फपक कर रो रहे थे, फूट के रो रहे थे। उन्होंने कहा कि आखिरकार जब ये सारा चीज अवैध चल रहा था तो पुलिस टीम ने क्यों बनाने दिया, आवास बोर्ड के लोगों ने क्यों निर्माण करने दिया, कोई एक दिन में मकान नहीं बन जाता है तो जो मकान बन रहा था उस समय क्यों नहीं रोक लगाई। उनकी अपनी दलील थी, उनका अपना सवाल था जो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रशासनिक टीम का ये कहना है कि जो आदेश है उसका तामीला कराना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम जो अवैध तरीके से मकान बनाए गए हैं उनको हर हाल में तोड़कर रहेंगे और 40 एकड़ जमीन पर कब्जा लिया जाएगा राजीव नगर में। फिलहाल एक बार सारी तस्वीरें आप फिर से देखिए। ये राजीव नगर का इलाका जहां चारों तरफ अब जेसीबी मशीनें और पोकलेन मशीनें दिख रही हैं और 40 एकड़ जमीन आज प्रशासन के कब्जे में होगी और 90 एकड़ जमीन जो है उसको प्रशासनिक टीम अपने कब्जे में लेगी। 90 यहाँ पर जो ऐसे निर्माण है। संजय, इस हो हंगामे के पीछे क्या भूमाफियाओं का हाथ भी नजर आया जिन्होंने इस मौके पर हो हंगामा खड़ा करने की कोशिश की? देखिए जो लोग उपद्रव और हंगामा कर रहे थे, पथराव कर रहे थे, तोड़फोड़, देखिए सिलेंडर लाकर उसमें आग लगाया जा रहा था, तो सामान्य आदमी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकती हैं। तो डीएम और एसएसपी ने माना कि जो पैरेलल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, भूमाफियाओं का जो अवैध तरीके से जमीन का मोटेशन कर रहे थे, दाखिल खारिज कर रहे थे अवैध तरीके से, उनका इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने दियारा से भारी संख्या में लोगों को बुलाया हुआ है, कई लोगों को आइडेंटिफाई भी किया है, आसपास के लोगों को भी बुलाया गया है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई कर लिया है। और अब देख रहे होंगे तस्वीरों में प्रशासनिक टीम मूवमेंट कर रही है, लगातार ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर पकड़ भी रही है उन्हें। बिल्कुल, और अब कार्रवाई की शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार ये कार्रवाई इस वक्त होती हुई और बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई सिर्फ 20 एकड़ तक नहीं 40 एकड़ तक अभी होगी और उसके बाद अन्य तमाम उन अतिक्रमण पर भी बुलडोजर चलेगा जो अवैध तरीके से निर्माण के तौर पर सामने आए हैं। पटना के राजीव नगर में आवास बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम और पुलिस पर हमले के बाद बिगड़े हालात को काबू करने के लिए डीएम, एसपी खुद मौके पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने टीम पर हमला करने के आरोप में 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है और मौके पर हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। राजीव नगर में प्रशासनिक टीम अवैध मकानों को तोड़ने के लिए पहुंची है और उसकी दलील है कि यहाँ 70 मकान अवैध तरीके से बनाए गए हैं और हालात पर नियंत्रण पाने के लिए पटना के एसएसपी और डीएम पहुंच गए हैं। तस्वीरों में देखिए एसएसपी एमएस ढिल्लो जो है वो मौके पर पहुंच गए हैं और क्या प्रायोरिटी है इस वक्त, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को आप लोग देख रहे हैं, अभी पहुंचे हैं, क्या अब तक सिचुएशन है? सिचुएशन नियंत्रण में है जी। इन लोगों ने बदमाशी करने का प्रयास किया था, आसपास के एरिया से लोगों को बुला के जो आज अतिक्रमण वाला ड्राइव चल रहा था इसको बाधित करने का प्रयास किया। अच्छा, फोर्स के ऊपर भी हमला किया, आसपास के एरिया से भी बुलाया है, दियारा से भी बुलाया है। अभी तकरीबन 1 दर्जन लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है और अभी काम स्मूथली चल रहा है। तो बिल्कुल एमएस ढिल्लो एसएसपी पटना बता रहे थे कि यहाँ पर राजीव नगर इलाके में आसपास के और खासकर दियारा इलाके से लोगों को बुलाया गया है और यहाँ पर सोशल एलिमेंट जो थे वो लगातार पुलिस को चुनौती देने में लगे हुए थे। 500 फोर्स बता रहे, हालांकि
बाद में और बताई गई थी कि संख्या बढ़ाई गई है। 1.5 दर्जन के करीब जो बुलडोजर है वो यहाँ पर लाया गया है। और देखिए पुलिस कर्मियों की तस्वीर यहाँ पर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स हैं उनको फिर से बुलाया गया। पहली फोर्स की जो टीम पहुँची थी रात 3 बजे वो यहाँ पर पहुँच गई थी और 3 बजे से लगातार यहाँ पर ड्यूटी दे रही है। और दूसरी टीम बैकअप के लिए अभी से थोड़ी देर पहले पहुँची है। एक पोकलैन भी यहाँ पर मंगाया गया है। और अभी हम बात करते हैं पटना के डीएम से कि क्या उनकी स्ट्रेटेजी है। प्रोग्रेशन है राजीव नगर इलाके में। सिचुएशन पूरी तरह से नियंत्रण में है। शुरुआती दौर में लोगों ने कुछ उपद्रव करने की कोशिश किया है, कुछ असामाजिक तत्व पहुंच करके, जिसमें हमारे 2 जवान को चोट आई है और सिटी एसपी को हल्की चोट आई है चेहरे पर और हाथ में। उसके बाद हम और एसएसपी साहब पहुंचे हैं यहाँ और स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में लिया गया है। लोगों को खदेड़ दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक लोगों की अरेस्टिंग की गई है और बाकी लोगों का भी हम लोग वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग हम लोग करेंगे। बिल्डिंग्स इस समय कम है, लगभग 90 स्ट्रक्चर है हम लोगों का और 40 एकड़ हम लोग अभी आज ले रहे हैं कब्जे में। पहले 20 एकड़ का था और उसके बाद 20 एकड़ और हम लोग कर रहे हैं। अभियान चलेगा ये जब तक पूरी तरह से हम लोग तोड़ करके अपने कब्जे में नहीं ले लेंगे तब तक कंटिन्यूअस अभियान चलेगा और हम लोग भी यहीं कैंप कर रहे हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल जिलाधिकारी पटना चंद्रशेखर सिंह ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं। भू माफियाओं का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट सामने आया है। पैरेलल जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ चल रहा था, बाजाब्ता मोटेशन दाखिल खारिज सारी चीजें चल रही थी। 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 40 एकड़ जमीन आज एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने कब्जे में लेगा। सारे जिलाधिकारी यहाँ पर अब कैंप करने लगे थे। निश्चित तौर पर अब एक और बड़ा दावा पटना डीएम द्वारा कि जो भी इनके कागजात हैं, जिन लोगों के मकान आज तोड़े जा रहे हैं वो उनके पेपर जो है वो इलीगल हैं, यानी वैध कागजात नहीं है। लिहाजा प्रशासन पर आमादा है और हर हाल में कार्रवाई होकर रहेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, राजीव नगर, पटना। और बड़ी खबर नागालैंड से आ रही है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नागालैंड से ये बड़ी खबर, भीषण सड़क हादसा जिसमें कटिहार के 4 मजदूरों की मौत हो गई है। नागालैंड में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। बिहार के 4 मजदूर जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, कटिहार के रहने वाले ये चारों बताए जा रहे हैं। दीमापुर 2 माइल में यह हादसा हुआ। रामपुर रजीगंज के चारों मजदूर बताए जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे ये चारों मजदूरों की पहचान कोढ़ा राजीगंज के पंकज कुमार, शिवम कुमार, संजय कुमार और रघुनंदन कुमार के तौर पर की गई है। ये तस्वीरें आपके सामने उस हादसे की जिसमें 4 मजदूरों की मौत हो गई है। इन सभी की उम्र 18 से लेकर 22 साल के बीच बताई जा रही है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। 4 मजदूर जो यहां से नागालैंड दीमापुर में मजदूरी करने गए थे, कल सुबह 10 बजे रोड एक्सीडेंट में चारों के चारों की मृत्यु हो गई। उनके नाम हैं पंकज कुमार, उम्र 22 वर्ष, पिता राम सागर महतो, शिवनंदन कुमार, उम्र 19 वर्ष, पिता ओम प्रकाश महतो, संजय कुमार, उम्र 20 वर्ष, पिता धर्मदेव चौधरी, रघुवंश कुमार, उम्र 22 वर्ष। और बड़ी खबर नवादा से जहां पर दुकान में सफारी गाड़ी घुस गई है। हादसे में एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने वाहन को अपने कब्जे में ले लिया है। कोवाकोल के रानी बाजार की यह घटना जहां पर स्कॉर्पियो दुकान में जाकर घुस गई। तस्वीरें आपके सामने है, ये देखिए किस तरीके से ये स्कॉर्पियो जो है वो दुकान में घुस जाती है। इसमें मौजूद एक शख्स घायल बताया जा रहा है। रानी बाजार की यह घटना और कहा जा रहा है कि वाहन चालक ने गाड़ी के ऊपर अपना संतुलन खो दिया, जिस वजह से गाड़ी कपड़ा की दुकान में जाकर घुस जाती है। इस दरमियान दुकान के पास खरीदारी कर रही रानी बाजार गांव की एक बच्ची घायल हो गई है। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन को अपने कब्जे में लिया। गोपालगंज से बड़ी खबर जहां चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। एसबीआई की एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया है। गैस कटर से मशीन को काटा। सायरन बजने के बाद चोर हालांकि यहां से भाग खड़े होते हैं। थावे थाना क्षेत्र के थावे बाजार की यह घटना है, जिसके तुरंत बाद लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को जैसे ही जानकारी मिलती है घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, जहां से गैस सिलेंडर, गैस कटर मशीन, ऑक्सीजन मशीन समेत कई उपकरणों को बरामद किया गया। बदमाशों ने चोरी के दौरान सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे कर उसे खराब कर दिया। दानापुर के बेऊर इलाके में चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा और जेवर की चोरी कर ली। मामला अनीशाबाद के हरनी चक की है, जहां रात के अंधेरे में चोरों ने
खिड़की के ग्रिल को तोड़ा और घर में घुस गए। घर में रखे लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा पर अपना हाथ साफ किया। घटना के दौरान घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जिसका फायदा इन चोरों ने उठाया। परिवार के लोग जब घर वापस लौटते हैं तब घर का दरवाजा खुला हुआ देखकर उनके होश उड़ गए। पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना पुलिस को दी और अब पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। जैसे रूम में गए देखे मेरा अलमीरा खुला हुआ है, टूटा हुआ सारा सामान, दीवान खुला हुआ, सारा बिखरा हुआ है। पैसा भगवान जी को चढ़ाते थे, वो सारा पैसा मेरा एक था मंगलसूत्र जो पहले डोलना चलता था वो, बाकी हम नहीं रखे हुए थे। बहू छोटी बहू का था ज्वेलरी, उसका सोना चांदी का सामान था उसका लिया। फिर बड़ी बहू के अलमीरा से यही सब सामान निकाल के जितना हो सका, उसका डॉलर था, फिर आपको रियाल था, वो सब लेके चला। कैश लगभग 1 लाख होगा और डॉलर था मेरा $500 है। हाँ, $500 का डॉलर था। रियाल मेरा लगभग 1 लाख का था जो मैंने का रखा हुआ था यहाँ पर कि, और कुछ ज्वेलरी है जिसमें एक मंगलसूत्र है, 4 रिंग है, पायल के सेट्स थे। और अब बात नदियों में उफान से परेशान जिंदगी की। तो उफान पर नदियां हैं और आफत में लोगों की जान पड़ी हुई है। खगड़िया की तस्वीर ऐसी ही, जहां पर कोसी और बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि लगातार जारी है। जिले में जहां बागमती खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, तो कोसी नदी बिलदौर प्रखंड में भीषण कटाव कर रही है। प्रखंड के इतमादी पंचायत के बारुण गांव में नदी लगातार कटाव कर रही है और देखिए कटाव भी किस स्तर पर। और यही वजह है कि लोगों के अंदर डर का माहौल है, भय, दहशत है। कटाव की वजह से जमींदारी बांध पर अब संकट मंडराने लगा है। ग्रामीण कटाव को रोकने के लिए, बांध को बचाने के लिए मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। डीएम ने बांध को बचाने के लिए कटाव निरोधी कार्य को तेज करने के आदेश दिए हैं। हम लोगों ने पूर्व में कार्य कराया भी था, अभी वर्तमान में भी कार्य कराया। उसके आगे के पोर्शन में जहां निरोधात्मक कार्य नहीं हुआ वहां पर इरोजन की बात बताई गई। हालांकि उसमें संघर्षात्मक कार्य जो है फ्लड कंट्रोल डिवीजन 2 के द्वारा कराया जा रहा है। स्थिति अभी नियंत्रण में है। वहीं पूर्णिया में बारिश के बाद कई नदियां उफान पर हैं। हालांकि कई इलाकों में बाढ़ के पानी में कमी आई है, लेकिन परमान नदी अभी भी उफान पर है और यही वजह है कि कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है। सबसे ज्यादा अगर असर की बात की जाए तो बायसी अनुमंडल, यहां सबसे ज्यादा बाढ़ का असर नजर आता है। बायसी के डंगरहा से चंटांगी घाट जाने वाली रोड में पुल के ऊपर से आवाजाही जो है वो बंद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। प्रशासन की ओर से सरकारी नाव की व्यवस्था नहीं होने से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ी हुई है। निजी नाव का सहारा लेने के लिए लोग मजबूर हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी नजर आएगा, क्योंकि इस इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है और आवाजाही के लिए सिर्फ एकमात्र साधन नाव। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।